समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए नगरपालिका परिषद भदोही की विभिन्न नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 4 से 5 वर्ष पूर्व नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किए गए 28 ग्रामों में अब तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इन गाँवों में नाले, सड़क, नाली, लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई है, जिससे बरसात के समय महिलाओं और विद्यार्थियों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने मांग की कि पहले इन गाँवों में सभी आवश्यक विकास कार्य पूरे किए जाएं, उसके बाद ही गृह कर और जल कर लगाया जाए। नगर पालिका परिषद भदोही वो पूरे क्षेत्र पर हाउस टैक्स बढ़ाने जा रही है। जो पुराना हाउस टैक्स लगा हुआ है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और गिरीकर बढ़ा रहे हैं, जलकर बढ़ा रहे हैं। और जो हाथे के अंदर की ज़मीन है उस पर भी टैक्स लगेगा, जो खाली ज़मीन है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसको रोका जाए, इसलिए कि जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे बहुत ज़्यादा टैक्स की मार गरीबों को झेलना पड़ेगा, गरीब को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसी को मांग के लेकर के हम लोग आए थे कि भदोही नगर पालिका परिषद में जितनी भी दलित बस्तियां हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। पहले उन दलित बस्तियों को सही किया जाए, उनको बनाया जाए अच्छे ढंग से। उसके बाद और दलित बस्ती में दलित गरीब लोग हैं वो कहाँ से देंगे। और जो प्रधानमंत्री आवास जिनको मिला है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास बनाया है अपना, वो गरीब लोग हैं, तभी सरकार ने उनको आवास दिया है। तो उन पर गिरीकर और जलकर मुफ्त माफ़ किया जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा जो नगर के हरियाओं, रामरायपुर, कंसरायपुर, अभियनपुर, भिखारीपुर, पिपरी, रहमलपुर, सेवापुर, टुकरौठी से लेकर के जो भी 28 गांव, जाहिरपुर, हत्तूपुर, गंगापुर, 28 गांव भदोही नगर पालिका परिषद में शामिल किए गए हैं। अभी उसमें न सीवर का काम हुआ, न नाली का काम हुआ, न इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई गई, न तो वहाँ लाइट का काम हुआ। अभी कुछ उनको मिला नहीं और उससे पहले उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। जो गांव के लोग आए हैं, इसमें 28 गांव के लोग, वहाँ पे कृषि योग्य ज़मीनें हैं, वो ज़मीन के मालिकानों पर टैक्स लगेगा। ये नगर पालिका परिषद के लिए अच्छा काम नहीं है। जो लोग चुनाव जीत के आते हैं वो जनता के हक में काम करते हैं, वो ऐसा टैक्स लगा करके गरीबों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग इसी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और नगर में बहुत से मकान 50 साल पुराने हो गए हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, उन मकानों को टैक्स मुक्त किया जाए। और जो अभी कच्चे मकान हैं या टीन शेड में मकान लोग रह रहे हैं, उन मकानों पर टैक्स न लगाया जाए। इसके अलावा भदोही में बड़ी बड़ी बाउंड्रियां हैं, अगर 1 बीघे की बाउंड्री में 1 कमरा बना है लेकिन टैक्स लगेगा 1 बीघे, तो उसको रोका जाए। ये गलत है, इसलिए कि टैक्स अगर 1 कमरा में आदमी कोई रह रहा है उस पर 1 कमरे का टैक्स लगेगा। लेकिन आप 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पूर्वज ने 5 बीघा ज़मीन छोड़ दिया, ज़मीन खाली पड़ी है, आज उनके पास पैसा नहीं है कि उस पर भवन बना सके, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये काला कानून है और जो ये टैक्स बढ़ाया गया है इससे जनता बहुत दुखी है और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हमारी मांग है और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसमें सरकार भी हस्तक्षेप करे और इसको रोके, ताकि गरीबों को बचाया जा सके, समाज के सभी को बचाया जा सके। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो। भदोही में 80% आबादी वो गरीबों की है। जो मजदूर हैं, जो रोज काम करते हैं, तब उनके घर का चूल्हा जलता है, तो उन पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया जो शुरू किया गया है वो गलत है। हम मांग करते हैं कि ये टैक्स लगाने की कार्रवाई बंद हो। मांग नहीं माना जाएगा तो आगे क्या रणनीति है, क्या करें? अभी हम लोग 1 हफ्ता इंतजार करेंगे, इसलिए कि आज ज्ञापन दिया है। इसके बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे और फिर उसके बाद और बड़ा फैसला करना होगा। तो फिर आपने सभासदों से भी कुछ अपील किया है, वो क्या किया है? हमने सभासदों से ये अपील किया है कि चूँकि हम सभी लोग राजनीति में काम करने वाले, लोकतंत्र में सभी काम कर रहे हैं, तो सभासद क्योंकि 1 वार्ड से वो भी जीत के आए हैं, तो वो भी नेता हैं, वो भी समाज सेवी हैं हमारी तरह, वो हमारे भाई भी हैं, साथी भी हैं। तो उनसे भी मेरा आग्रह है
कि वो लोग एक नोटिस ईओ को दे करके शॉर्ट टर्म में बैठक बुला सकते हैं, जो कि बैठक बुला सकते हैं, 3 दिन में बैठक हो जाएगी। अब बैठक बुला करके इस प्रस्ताव को वो रद्द करा दें तो गरीबों का भला हो जाएगा, भदोही के लोगों का भला हो जाएगा। इससे हमारे सभासद भाइयों को भी काफ़ी शाबाशी मिलेगी, धन्यवाद मिलेगा, इसलिए कि जनता पे टैक्स लग रहा है वो बचाएंगे। अगर यहीं से सभासद ही मिल के बोर्ड के बैठक में निरस्त कर दे रहे हैं तो इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं, शासन तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सभासद चाहेंगे तो नहीं, जब कोई भी फैसला नगर पालिका में वो बोर्ड ही से होता है। बोर्ड जब तक फैसला नहीं करेगी, बोर्ड नहीं चाहेगी, तब तक कोई प्रक्रिया नगर पालिका में लागू नहीं होती। या तो सरकार फिर अपने पावर का इस्तेमाल करे।